सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला कर और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपको फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलेगी। नॉर्मली आप जैसे ज़्यादा तक किसी के अंडर में या किसी से दब करके कभी भी नहीं रह पाते, ना ही उनके अंडर में कभी काम कर पाते हैं, लेकिन अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यही रीज़न है कि आपका इंडिपेंडेंट वर्क करके बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखें तो शॉर्ट फिंगर एक प्रकार से बहुत जल्दी काम करने की गतिविधि को भी दर्शाता है। आपका नेचर में ऐसा रहने वाला है कि आप एक बार उठेंगे और तो 10 काम को एक साथ निपटा करके बैठ जाएंगे। तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छे कार्य करने की सक्षमता को, बहुत जल्दबाजी को भी इंडिकेट करता है। बस इसमें कमी यही है कि यहाँ जो लिटिल फिंगर की लेंथ एक तो शॉर्ट पड़ गई है, दूसरा यहाँ जो भाग्य रेखा तक जो है आपकी शनि तक यहाँ जो नहीं पहुँच पाया है, तो उस कारण से आपके कहीं ना कहीं काम बनने में देरी होती है, वो भी खुद के आलस के कारण या खुद के ही गलतियों के कारण। इसलिए कोशिश करें कि अपने लाइफ में प्रॉपर पंक्चुअलिटी, मैनेजमेंट और समय के थोड़ा पाबंद रहें, तो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा लाइफ में आपको ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिलेगा। बाकी कार्य करने की सक्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी यहाँ रहने वाली है। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण ये एक प्रकार से यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल में थोड़ा सा प्रॉब्लम लाता है, यानी वही देर से काम करने की गतिविधि को दर्शा रहा है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। ये सूर्य की उंगली है, तो इस कारण से हिम्मत, जुनून, पराक्रम, ये चीज़ें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ऑटोमेटिकली लाइफ में जो है हिम्मत, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता, ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि कोई भी नया काम करने से पहले आप जैसे ज़्यादा पीछे नहीं हटते हैं, और कुछ ना कुछ ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देता है ऐसा सूर्य, जिसको अगर आप निखारें तो सोसाइटी में और अच्छा स्टेटस बनेगा। अदरवाइज़ समाज में नाम, सम्मान, इज्जत आपको अच्छा मिलने वाला है ही। फिंगर के ऊपर भी आपकी सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छे मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, यानी आप मित्रता या फिर दूसरों से रिश्ते बहुत अच्छे से निभा पाने में यहाँ पर सक्षम रहेंगे। इस प्रकार की जब रेखा होती है तो दूसरों का सहयोग भी जीवन में बहुत अच्छा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आपके यहाँ पर मित्रतापूर्वक स्वभाव है, तो आपके मित्र, सगे संबंधी हमेशा आपके सहयोग के लिए कोई ना कोई व्यक्ति रेडी जरूर रहेगा। तो ये फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा है। वहीं फिंगर के ऊपर आपकी सीधी यहाँ पर देख पाए तो जो यहाँ पर नॉट से फिंगर के, वो भी क्लियर कट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। थंब का साइज़ देखें तो थंब का साइज़ आपका लॉन्ग हो गया है, जिसके कारण छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ याद रहने वाली रहेगी। और यहाँ पर देखें तो जहाँ पर आपका मांसल है, वहाँ पर आपका मांसल जो है कम हो रहा है थंब के जॉइंट पे, तो इस कारण से ये फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय व परिस्थिति के अनुसार आप जैसे ज़्यादा तक अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं। और बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करना या उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, इस प्रकार के नेचर को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। यव का चिन्ह यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है, जो कि गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी दर्शाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, योगा, पूजा पाठ करें, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में आपको ट्रिमेंडस ग्रोथ या सक्सेस देखने को मिलेगा, जिसके कारण पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, लग्जरीज, मनी, सीखने समझने की अच्छी क्षमता को ये यहाँ पर दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपके जो है प्योर लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा जा रहा है। ये हार्ड वर्क व्यक्ति से बहुत अच्छा कराता है, तो मेहनत में अगेन आपकी कोई भी यहाँ कमी देखने को नहीं मिल रहा है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु के क्षेत्र पर क्लियर कट एक स्क्वायर का साइन है। स्क्वायर का साइन होना बहुत ज़्यादा ही अच्छे संपत्ति को बताता है, जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा, लग्जरीज को इंडिकेट करता है, ज्ञान में कोई कमी नहीं रहती। आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसमें इनकम बहुत अच्छा जनरेट होने लग गया है आफ्टर मैरिज, क्योंकि गुरु कारक ही है यहाँ पर आपके मैरिज का, घर परिवार और बच्चों का। तो इस कारण से बच्चे भी आपके बहुत ज़्यादा संस्कारी या बहुत ज़्यादा आपको लाभ पहुँचाने वाले देखने को मिलेंगे, और बच्चे जैसे ही पैरों पर खड़े होंगे आपसे सारा काम छुड़वा देंगे। तो ये कुल मिलाकर के अच्छे मैट्रिमोनियल लाइफ को, यानी मैरिड लाइफ को, अच्छे बच्चों को
अच्छे हर प्रकार की सुख सुविधा को बताता है, अच्छे धन और यहाँ पर आपकी संपत्ति को भी व्यक्त करता है। तो ये साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट रिस्पॉन्ड देता है। तो जितना हो सके आप अपने आप को धार्मिक कार्यों में इंगेज रखें। धार्मिक कार्य, दान, पुण्य, धर्म, कर्म, इन सब के रिगार्डिंग जितने ज़्यादा काम अपने जीवन में करते रहेंगे उतना ज़्यादा भाग्य आपका बलवान होगा, मजबूत होगा, उतनी ज़्यादा आत्मसंतुष्टि आपको मिलेगा। तो ये साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। दूसरी बात करें यहाँ पर आपके सैटर्न की, तो देखिए सैटर्न माउंट भी यहाँ वीक हो गया, तो ये थोड़ा सा आपको हर काम में देरी ज़रूर करवाएगा। और यहाँ देखिए भाग्य रेखा, तो आपकी भाग्य रेखा चंद्र से स्टार्ट हो रही है। चंद्र की भाग्य रेखा पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा लाइफ में देती है। इस कारण से आप दूसरों के साथ और प्रोत्साहन के कारण बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। मदर सपोर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छा रहा है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ अच्छा हुआ है। डॉटर आने के बाद भी आपको भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। मतलब जितने ज़्यादा फीमेल लाइफ में आपके रहेंगे वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर अच्छा इंप्रेशन दे देने वाले रहेंगे। दूसरी बात कि ये जन्म स्थान से दूर व्यक्ति को भाग्य उन्नति कराता है, इसलिए जितना ज़्यादा फॉरेन विजिट करेंगे या जितना ज़्यादा जन्म स्थान से दूर रहेंगे या ट्रैवलिंग करते रहेंगे उतना ज़्यादा ही आपका भाग्य यहाँ पर बलवान होता चला जाएगा। तो यहाँ एक क्वेरी थी आपकी कि विदेश जाने के क्या योग है, तो बहुत अच्छे खासे योग हैं यहाँ पर आपके। और यहाँ पर देखें तो ये रेखा जस्ट माइंड लाइन पर आकर के रुकी है। तो ये जो उम्र हम निकालेंगे तो ये उम्र निकल के आएगा 38.5 अराउंड में, यानी मान के चलिए 37 से लेकर 39 के बीच में आपका किसी न किसी कार्य से आपका जो प्रोफेशनल वर्क है उसमें चेंजेस हुआ है। क्योंकि भाग्य रेखा में चेंजेस हुआ है तो ये डायरेक्ट आपके जो है अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस को इंडिकेट करता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जस्ट सैटर्न पर सेवरल लाइन्स अवेलेबल है लेकिन भाग्य रेखा नहीं पहुँचा है। जब भाग्य रेखा शनि पर नहीं पहुँच पाता है तो इस कारण से आप जैसे ज़्यादा मेहनत अच्छा करते हैं, धनार्जन भी बहुत अच्छा करते हैं, उसमें भी कमी नहीं है, लेकिन वो जो आत्मसंतुष्टि है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता, प्रॉपर सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं देखने को मिलता है। और वहीं यहाँ पर देखेंगे तो एक से अत्यधिक रेखा आपको सीधी खड़ी देखने को मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार से मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है जो कि एक अच्छे कंफर्टेबल इनकम को दर्शाता है। तो आपकी भाग्य रेखा सहयोग अच्छा कर रही है लेकिन शनि तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस कारण से थोड़ा आपको शनि के उपाय करना यहाँ आवश्यक है। सूर्य की जहाँ तक बात करें तो सूर्य का क्षेत्र भी विकसित कुल मिलाकर के ठीक है। यहाँ पर सूर्य में कोई कमी नहीं है। जो सूर्य की रेखा है 45 के एज में एक्टिव हो रहा है, तो करेक्ट 45 के बाद से आपका जो है और ज़्यादा समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, ये सारी चीज़ें बढ़ जाने वाली रहेगी और ज़्यादा भाग्य का सहयोग देखने को मिलेगा, यानी और अच्छा धनार्जन जीवन में आपको देखने को मिलेगा। और वहीं शनि और सूर्य के बीच में आपके एक जो है ये रेखा मौजूद है, इसे विद्या रेखा कहते हैं, जो कि अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करता है। तो नॉलेज में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा। तो एज अ कंसल्टेंट, एडवाइज़र या गाइडर अगर आप कोई भी काम करें तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके नॉलेज का उपयोग जो है दूसरों को बहुत अच्छा आ जाने वाला रहेगा। वहीं बात करें आपके मरकरी की, तो देखिए मरकरी भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड परफेक्ट है। तो मरकरी जब डेवलप्ड होता है तो किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, इन सारी योगों को सर्वप्रथम दर्शाता है। और वहीं मरकरी लाइन भी एकदम क्लियर कट जा रही है, तो ये व्यापार में आपका भाग्य उन्नति करवा के ही रहेगी, क्योंकि यहाँ देखें तो प्योर आपका जो है मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है मरकरी लाइन के द्वारा, जिसके कारण ये बहुत अच्छे धनार्जन को, अच्छे खासे धन संयोग को, पैसा अच्छा आना, रुकना और उसका सदुपयोग होना और पैसा बढ़ते जाना, उन सारे योगों को दर्शाता है। तो ये सारे योग आपके 45 एज के बाद में जनरेट होने वाला रहेगा, यानी अराउंड मान के चलिए कि अगले साल से आपका जो है लाभ डबल ट्रिपल लाइफ में देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी हाँ, जितना 35 के एज के पहले तक स्मूथ फेट लाइन है उतना उसके बाद में नहीं है। तो माफ़ करें 38 के पहले तक, तो 38 के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ी है, भागा दौड़ी जीवन में ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके जस्ट माइंड लाइन पे, तो माइंड लाइन में स्टार्टिंग में एक आइलैंड का फॉर्मेशन है। इसने पढ़ाई में आपको मन ज़्यादा लगने नहीं दिया होगा, क्योंकि जब इस प्रकार के आइलैंड के फॉर्मेशन होते तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति का रुझान, ध्यान पढ़ाई से उठने लग जाता है, या उतना पढ़ाई लिखाई याद भी प्रॉपर्ली नहीं रह पाता है। वो ज़बरदस्ती की पढ़ाई जिसे हम कहते हैं उसको ये यहाँ पर व्यक्त करता है। और यहाँ पर देखें तो आगे चल कर के आपके जो मस्तिष्क रेखा उसमें मंगल की रेखाएँ आकर के जुड़ी है, मतलब अंदरूनी मंगल से रेखाएँ निकली जो है। तो इस कारण से ये एक प्रकार से जल्दबाजी और हड़बड़ी को भी इंडिकेट करता है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा के ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी दे दी जाए, आप जैसे जातक कभी भी मना नहीं करेंगे जीवन में किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आप प्लानिंग जीवन में बहुत ज़्यादा करेंगे, उसको चेंजेस भी बहुत जल्दी करेंगे। और माइंड लाइन आपकी बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन स्ट्रेट है। स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के अंतर्गत आता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों के ऊपर जितना भी प्रेशर या टेंशन, ट्रबल दे दिया जाए, कभी भी अपने जीवन में हार मानने वाले नहीं होते और
बाकायदा उन सारी दिक्कत परेशानियों का सामना डट करके करने वाले रहते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा ही शुभ परिणाम देती है और यही रीज़न है कि धन अर्जन जीवन में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो ये मस्तिष्क रेखा कभी भी आपको जीवन में हार मानने नहीं देगी, कभी भी पीछे मुड़ने नहीं देगी, ना ही कभी गिरने देगी। हमेशा आपकी आर्थिक स्थिति को, आपकी मेंटली स्टेबिलिटी को ये प्रॉपर वे में एकदम कंसिस्टेंट बना करके रखे रहेगा। तो ये मस्तिष्क रेखा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड यहाँ पर आपकी कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर भी आइलैंड के फॉर्मेशन के अंदर लाइफ लाइन भी इंगेज है। तो उम्र आपके तकरीबन 8 से लेकर के 14 के बीच में स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें रही हैं। और उसके अलावा देखें तो जस्ट बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल यहाँ से चलते हुए एकदम अंदर की ओर झुक रहा है। जब अंदर की ओर इस प्रकार से लाइफ लाइन झुकती है तो फैमिली सपोर्ट, अटैचमेंट फिर ज़्यादा देखने को मिलता है। और जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के ऊपर से 2 प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। इन प्रोग्रेस लाइन का एज अगर मैप किया जाए तो ये एज निकलेगा 34 से लेकर के 36 के बीच में, और दूसरा वाला एज का मैपिंग किया जाए तो ये निकलेगा 28 से लेकर के 31 के बीच में। मतलब इन दोनों पीरियड में आपकी जो भी इच्छा मनोकामनाएं जीवन के प्रति रही है वो डेफिनेटली पूरी हुई है। क्योंकि इस प्रकार का जब प्रोग्रेस लाइन हाथ में से निकलता है तो उस पर्टिकुलर एज में, यानी इन पर्टिकुलर एज में जिस काम में आपने एफर्ट्स डाले होंगे, मेहनत किया होगा, उन सारे कार्यों से आपको लाभ अवश्य मिला होगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपकी लाइफ में जो सपोर्टिव लाइन भी है वो भी अराउंड 28-29 के एज से स्टार्ट हो रहा है। तो 28 के एज के बाद से आपको जीवन में दूसरों का सहयोग मिलना या एक प्रकार से अच्छा खासा बिगड़ा से बिगड़े काम बनने लगना, क्योंकि दूसरों के सहयोग के कारण होता ही यही है कि जब भी कभी दिक्कत परेशानी कष्ट में रहते हैं तो एक प्रकार से जो बर्डन है, ट्रबल है, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगता है जब कोई पर्सन हमारी हेल्प कर रहा होता है, या फिर जो हमारा ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है लाइफ के प्रति वो भी कंप्लीट होता है जब दूसरों का हेल्प जीवन में मिलता है। तो ये निरंतर आपको आगे मिलता ही जाएगा। तो इसीलिए इसमें मुझे किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं दिख रही और आपका लाइफ लाइन भी प्रोमिनेंट है, तो इस कारण से हेल्थ के रिगार्डिंग भी आपको कोई भी मेजर इशू या ट्रबल नहीं रहने वाला है। सेपरेटली यहाँ पर बात करें आपके हृदय रेखा के बारे में सबसे पहले तो हृदय रेखा में देखेंगे कि मल्टीपल्स लाइन आपकी यूनियन लाइन की तरफ झुक रहा है। तो आपके जो है घर में आपके स्पाउस या पार्टनर की बहुत ज़्यादा चलने वाली रहेगी और आपका अट्रैक्शन भी उनके प्रति ज़्यादा रहने वाला रहेगा। हृदय रेखा की यहाँ पर बात की जाए तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे के सीधे आपके गुरु के क्षेत्र पर आकर के रुक रहा है। गुरु पर जब हृदय रेखा आकर के रुकती है तो आप जैसे ज़्यादा तक किसी को चाह करके भी धोखा नहीं दे पाते हैं, इतना ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को ये दर्शाता है। किसी का 1 रुपये भी बचेगा तो आगे से आप उसको दे देने वाले रहेंगे। यहाँ पर आपके हृदय रेखा में से एक शाखा निकल के यहाँ पर मंगल की तरफ भी गई है। ये मांगलिक होने की योगों के साथ साथ थोड़ा खराब एग्रेशन को इंडिकेट करता है। तो एग्रेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, इन सारी चीज़ों से दूर रहें। और थोड़ी कुछ रेखा नीचे की ओर भी आ रही है तो दूसरों पर बहुत ज़्यादा जल्दी बिलीव भी ना करें, क्योंकि इस कारण से धोखा मिलने के योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर आपके जो हृदय रेखा एकदम डीप कट लाइन के साथ चल रहा है, लेकिन यस एक हल्की हल्की सी शाखा नीचे भी चल रही है जो थोड़ा भ्रम की स्थिति लाता है और थोड़ा सा यहाँ पर ये मूड स्विंग भी करेगा, यानी आप थोड़े मूडी स्वभाव के यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी स्वास्थ्य संबंधी कोई ज़्यादा तकलीफ दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा प्रोमिनेंट कर रहा है, तो इसमें भी दिक्कत नहीं है। हाँ, ओल्ड एज में जाकर के आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओल्ड एज यानी 55 की उम्र के लमसम में आपको ये सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा बहुत तकलीफ परेशानी नहीं है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, बाहरी मंगल भी विकसित अच्छा है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो एक अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार होने की योगास को भी इंडिकेट करता है। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो एक प्रकार से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आपके जीवन में टेंशन आती रहेगा, स्पाउस या स्पाउस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैं आपके स्पाउस को बिल्कुल भी दोष नहीं दूंगा यहाँ पर, लेकिन शुक्र पर जब इस प्रकार की आड़ी रेखा हो तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप कभी भी किसी के फटे में टांग ना अड़ाएं, किसी भी पक्ष का साथ कभी भी खुलकर ना दें, ना ही किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े इन सारी चीज़ों में पड़े। सब चीज़ों को इग्नोर करने का कोशिश करें, जितना हो सके सामने वाले के सामने झुक जाइए, लेकिन किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्स मत दीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम आपके फैमिली के रिगार्डिंग कम हो जाएंगे, जो स्ट्रेसेस इतने आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि
ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से भी अगर आप अपने आप को बचा पाते हैं तो शुक्र अच्छा रिस्पॉन्ड देगा। अब शुक्र को अच्छा करने के लिए क्यों यहाँ पर आपको सजेस्ट किया जा रहा है इतना सारा, क्योंकि शुक्र कारक होता है हैप्पीनेस का। अब जैसे यहाँ प्योरली दिख गया है कि आपकी लग्जरियस लाइफ है, अच्छा खासा जीवन शैली है, रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेकिन उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रॉयल्टी को जब आप इंजॉय ही नहीं कर पा रहे तो उसके होने का क्या मतलब है। यानी शुक्र पर जब आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो व्यक्ति इतना ज़्यादा बेफिजूल की चिंताओं में रहता है कि वो मज़े जीवन के ले ही नहीं पा रहा अच्छे से, चिंताओं में ही समय बीत रहा है या ज़बरदस्ती की भागा दौड़ी अनसेटिस्फेक्शन में समय जा रहा है। इसीलिए शुक्र अच्छा रिस्पॉन्ड करे तो ये सजेशन ज़रूर फॉलो करें। और यहाँ की सीधी खड़ी रेखा हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाइफ में ला करके देती रहेगी। तो अगेन इसमें भी कोई कमी नहीं है। केतु पर कोई भी ऐसा नेगेटिव साइन एक तो है नहीं और ऊपर से कुछ सपोर्टिव लाइंस भी है, तो कुल मिलाकर के ये भी आपको ट्रैवलिंग में मदद अच्छी करेगा। कुछ अनदर शाखाएं भी यहाँ से निकली हुई है, ये सारी की सारी रेखाएं भी यात्रा का सौभाग्य जीवन में अच्छा देता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी सारी की सारी लाइनें बहुत ज़्यादा डीप कट लाइन और शार्प है, तो किसी से भी आप अपना रिश्ता रखेंगे तो अपने तरफ से 100% दे देने वाले रहेंगे और बहुत साफ़ सुथरे दिल के यहाँ पर आप प्रतीत होते हुए दिख रहे हैं। वही बात करें आपके राइट हैंड की, तो राइट हैंड में आप देखेंगे कि आपके राइट हैंड में सीधे के सीधे हृदय रेखा चल गई है। जब हृदय रेखा सीधे हो जाती है तो ये प्रैक्टिकल नेचर को बताता है, वर्कोहॉलिक नेचर को बताता है। आप जितने भी ज़्यादा इमोशनल अपने जीवन में हो जाए, लेकिन फाइनली जो डिसीजन लेंगे अपने दिमाग के द्वारा ही लेंगे, यानी लॉजिक लगा के एनालिसिस करके। और माइंड लर्निंग में भी आपके जो मेजर चेंजेस आया है वो करेक्ट आपको यहाँ पर आया है 35 से लेकर के जो 37 पीरियड रहा है आपका लाइफ का, ये आपकी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज लेकर आया। आपके मेंटिलिटी में भी इसमें डायरेक्ट चेंज हो गया। पहले इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है झेल नहीं पाते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखें तो 35 के बाद जो ये रेखा गई है ये ब्रॉड भी है और लॉन्ग भी है, यानी मतलब ये अच्छे खासे लर्निंग कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है, अच्छे खासे नॉलेज को बताता है, किस सिचुएशन को कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है या हैंडल करना है, उन सारी योगों को दर्शाता है। और यहाँ पर भी आपके जस्ट मनी ट्रेंगल बिल्कुल क्लियर कट लाइन के साथ और सीधे रेखा गुरु तक भी पहुँची है। बहुत भाग्यशाली ये बनाता है आपको, बहुत ज़्यादा। और ये गुरु तक रेखा पहुंच गई है, यानी आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचेंगे। जितने भी ज़्यादा आपकी कॉम्पिटिटर हो उनको सबको आप यहाँ पर परास्त कर देंगे, क्योंकि आपका बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है। तो इसीलिए ये सारे साइंस जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं। और अभी जैसे आपकी उम्र 45 की होने को आई है, अभी और ज़्यादा आपका भाग्य जो है साथ देगा। और अभी तो देश विदेश की तमाम यात्राएं करना, अभी बिज़नेस में और ज़्यादा ग्रो करना, ये सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। बस थोड़ा सा धार्मिकता अपने जीवन में और ज़्यादा बढ़ाइए या धार्मिक कार्यों में लिप्त रहिए, ऑटोमेटिकली लक का सहयोग हमेशा मिलते रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।